क्या सरकार किसी समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो करारा तमाचा मारा है, क्या वो इस देश की आत्मा को बचाने की कोशिश है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 और सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश की, जिसने केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो संक्षेप में समझ लीजिए। वक्फ संपत्तियों की मौजूदा स्थिति में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जब तक केंद्र सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करती। वक्फ संपत्तियों पर न तो कब्जा होगा, न कोई फेरबदल होगा, न ताला लगेगा। वक्फ संपत्तियां डिनोटिफाई भी नहीं की जाएंगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। उनकी कानूनी पहचान बरकरार रहेगी। नई नियुक्तियां बंद होंगी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नया चेहरा नहीं आएगा। ये अंतरिम आदेश है, लेकिन इसका व्यापक मतलब ये है कि सरकार को अभी हाथ रोकना पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय इसे अपनी जीत मान रहा है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई शख्स अपनी संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों जैसे मस्जिद, मदरसा या गरीबों की मदद के लिए दान कर देता है। भारत में वक्फ बोर्ड इसकी देखरेख करता है और ये काम 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत होता है। लेकिन 2025 में सरकार ने इसमें बदलाव का फैसला किया और वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे और फैसले का अधिकार जिलाधिकारी यानी कि डीएम को देना है। संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन में पारदर्शिता के नाम पर सख्त नियम लगाए गए हैं, जिसके कारण मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। उनका कहना था कि ये कानून सिर्फ संविधान का उल्लंघन नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव भी करता है। सवाल उठा, अगर हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को जगह नहीं दी जा सकती तो वक्फ में गैर मुस्लिम क्यों? इस सवाल ने आग में घी डाल दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 घंटे तक बहस हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र को 7 दिनों में अपना जवाब देना होगा। याचिकाकर्ताओं को जवाब के बाद 5 दिनों में अपनी बात रखनी होगी। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। 70 से ज़्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, हम 120 फाइलें नहीं पढ़ सकते। आपसी सहमति से 5 मुख्य बिंदु तय करें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब एक नज़र सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कि उसमें क्या क्या दलीलें दोनों पक्षों से दी गई। सुनवाई के दौरान संपत्ति के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और डीएम को फैसले का अधिकार देना धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। सवाल ये भी कि डीएम चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे धार्मिक संपत्ति का फैसला करने का हक क्यों? हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को जगह नहीं, लेकिन वक्फ में गैर मुस्लिमों को हक। ये दोहरा मापदंड क्यों? केंद्र सरकार का जवाब है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए है। गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना समावेशित का हिस्सा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वक्फ परिषद में 2 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। कोर्ट ने पलटवार करते हुए चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नए कानून में यह तो साफ है कि 22 में से सिर्फ 8 सदस्य मुस्लिम होंगे, बहुमत गैर मुस्लिमों का हो सकता है, फिर वक्फ का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा? इस पर तुषार मेहता के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वक्फ बाय यूजर की मान्यता पर कोर्ट ने कहा कि कई मस्जिदें और दरगाहें बिना दस्तावेजों के सदियों से वक्फ हैं, इन्हें डी नोटिफाई करना गलत होगा। हिंदू बोर्ड पर सवाल कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी, इस सवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
चीफ जस्टिस ने कहा, जब मामला कोर्ट में है तो मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं होना चाहिए। न नियुक्तियां होंगी, न तोड़ फोड़ होगी, न ताला लगेगा। तुषार मेहता ने वादा किया कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट ने कहा ये जुबानी वादे नहीं, लिखित आदेश चाहिए, और यही हुआ। इस आदेश को मुस्लिम संगठनों ने राहत की सांस बताया। कांग्रेस ने कहा यह संविधान की जीत है। अगर आज एक समुदाय के संस्थानों पर कब्जा हुआ तो कल कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार और समर्थक सरकार का कहना है कि यह संशोधन जरूरी था क्योंकि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा था। बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि पारदर्शिता और जवाबदेही हर संस्था में जरूरी है। सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ये कानून पारदर्शिता के लिए था या धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला? कमेंट में बताएं, क्या है आगे का रास्ता? 5 मई की सुनवाई अहम होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 5 मुख्य याचिकाओं पर ही बहस होगी। केंद्र का जवाब और याचिकाकर्ताओं की दलीलें इस मामले को नया मोड़ देंगी। लेकिन एक बात तय है, ये लड़ाई लंबी है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला देश की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून और सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा का सवाल है। क्या सरकार को धार्मिक मामलों में दखल देने का हक है? क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये देश सबके लिए बराबर रहेगा? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या आप सरकार के साथ हैं या कोर्ट के साथ हैं।